बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। आज की वीडियो थोड़ी सी टॉपिक से मतलब आज के दिन वगैरह से हटके आज की वीडियो है जी सर्ड सती के ऊपर कि किन ज़ोडिक साइंस की सर्ड सती शुरू हो रही है और किन ज़ोडिक साइंस को ये तंग करेगा सैटर्न आगे आने वाले टाइम में। अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 0321208006 ये नंबर आपको मुझ तक ले आएगा विद पेड कंसल्टेंसी, यानी आप अपनी फ़ीस पे करके आप मुझ तक आ सकते हैं। इसके अलावा मुस्तनद और मेयारी नगीने यानी जेमस्टोन हासिल करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में पहुंचाने की सहूलत मौजूद है। अच्छा जनाब, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साठ सती होती क्या है। मतलब आपने इसका बहुत सारा सुना होगा कि साठ सती, आपको साठ सती चल रही है, आपको ये चल रही है। आप कोई सा भी आपका ज़ोडिक साइन है, मतलब आप कोई सा भी असेंडेंट है, टॉरस है, जेमिनाई है, आपका पाइसिस है, आपका कोई सा भी असेंडेंट है, असेंडेंट में साठ सती नहीं लगती है। मतलब अगर सैटर्न असेंडेंट में आ गया, अगर आप पैदाइशी जब आप पैदा हुए थे, लेट्स सपोज कि उस वक्त जो है पाइसिस असेंडेंट था, तो अब सैटर्न जो है 12th में है, पाइसिस के सैटर्न जो है 12th में आएगा। तो कुछ लोग साठ सती को इस तरह से लेते हैं कि सैटर्न जो है वो 12th में आएगा, अब 12 आपकी साठ सती शुरू हो गई, फिर असेंडेंट में आ जाएगा, फिर यानी आपकी साठ सती का मिडिल फेज है, यानी जो सबसे पीक फेज होता है, फिर उसके बाद वो आ जाएगा जब एरीज में जाएगा तो आपकी साठ सती का वो सेकेंड और फाइनल फेज होगा। अच्छा, सैटर्न का आपके असेंडेंट से 12th में आना, सबसे पहली बात तो ये कि सैटर्न की जो ट्रांजिट होती है, एस्ट्रोलॉजी के जो मेन और बेसिक रूल्स हैं वो ये हैं कि जो बेसिक रूल है बिल्कुल, जब एस्ट्रोलॉजी हम सीखते हैं, ट्रांजिट पढ़ना सीखते हैं, या हम जो है वो हम जो है वो प्रिडिक्शन करते हैं, या प्रिडिक्शन, क्योंकि प्रिडिक्शन ही फन है आपका। मतलब आप अगर जब प्रिडिक्शन आपकी सही साबित नहीं होगी तो आप जितना अच्छा भी पास रीड कर लें, आप उसको कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपकी प्रिडिक्शन सही होंगी तो फिर एक चीज़ आपकी जो है वो होती है। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि एस्ट्रोलॉजी में साठ सती असेंडेंट में नहीं होती है। साठ सती जो है वो हमेशा होती है, सैटर्न जो है वो तंग करता है मून साइन के ऊपर। और ट्रांजिट जो होती है सैटर्न जुपिटर की खास तौर पर, और राहु केतु की, ये बड़े प्लैनेट हैं, देर देर तक एक हाउस में रहते हैं। बाकी सन की ट्रांजिट होती रहती है, वीनस, मरकरी, मार्स भी 45 दिन में एक जगह से निकल जाता है। तो सबसे बड़ी जो यहाँ पर बात है कि आपका मून साइन क्या है। अगर आपका मून अच्छा प्लेस्ड है और साथ में सैटर्न भी अच्छा प्लेस्ड है तो साठ सती कभी तंग नहीं करती है। मतलब अगर सैटर्न बहुत अच्छा प्लेस्ड है, यानी कि सैटर्न लिब्रा में है, जेमिनाई में है, विर्गो में है, आपका पैदाइशी तौर पे फायर साइन में नहीं है, यानी 1, 5, 9 में नहीं है, एयर साइन में है, वाटर साइन में भी ठीक होता है सैटर्न, तो फिर भी आप लोगों के लिए अर्थ साइन में थोड़ा सा वो तंग करता है सैटर्न, तो फिर भी आप लोगों के लिए सही है। तो सबसे पहले तो बर्थ चार्ट में देखा जाता है कि आपको साठ सती कभी तंग करेगी भी या नहीं। लोगों की निकल जाती है साठ सती और इतने बड़े बड़े अच्छे फेज उनकी लाइफ में आते हैं कि लोग जो हैं वो हैरान हो जाते हैं। असेंडेंट में बहुत लोग पूछते हैं कि जैसे आपको बहुत सुनता होगा कि भाई वेस्टर्न हिसाब से जो है सर अभी एक्यूरियस में आ गया, फिर अभी पाइसिस में जाएगा, आप लोगों की ये शुरू हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। सैटर्न का जो फेज़ होता है आपकी लाइफ में, अगर आपके असेंडेंट में भी आ जाता है तो अगर आप असेंडेंट से भी देखें तो बहुत कुछ सिखा के जाता है, आपकी लाइफ को सीधा करके जाता है। सैटर्न जो है ना वो आपके कर्म का लॉर्ड है, यानी आपके कर्म जैसे होंगे वैसा आपको इस फेज में नतीजा मिलता है। देखें अभी फिलहाल जो कॉम्बिनेशन 2020 से चल रहा है, अगर आपका मून साइन टॉरस था, अगर आपका मून साइन विर्गो था, अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉन था, और अगर आपका मून साइन कैंसर था, तो इन लोगों की तो बैंड बजाई सैटर्न ने। ठीक है, मतलब जो हकीकत बात है कि क्योंकि देखें सैटर्न कैप्रिकॉन में, अगर कैप्रिकॉन में मून है तो कैप्रिकॉन के ऊपर से गुजरा, टॉरस यानी इसका अर्थ साइन को कंजक्ट किया, सामने 7 था, एक्सपेक्ट कैंसर पे आया तो कैंसर को उसने करा, और विर्गो ऑब्वियसली अर्थ साइन है। अब आपको ये समझना है कि अगर आपका जो मून है वो लिब्रा में है, जेमिनाई में है, एक्यूरियस में है और लियो में है, ये 4 ज़ोडिक साइन में अगर आपका मून है तो नेक्स्ट आपके जो 2.5 साल होंगे उसको हम साठ सती कहेंगे। मतलब वो आपकी साठ सती यानी कंजंक्शन आपकी स्टार्ट होगी और मून उसको सैटर्न उसको कंजक्ट करेगा, और ये अगर आपके ज़ोडिक साइन है तो उस पर साठ सती आप लोगों की बिल्कुल लागू होगी। एसेंडेंट वाइज साठ सती लागू नहीं होती,
एसेंडेंट का कोई रोल नहीं है आपकी 60-30 में। मून से है, जैसे अगर मून अगर आपका लियो के अंदर है तो उसको 7th एक्सपेक्ट पड़ेगा, एक्यूरियस में है तो उसके ऊपर से जाएगा, लिब्रा में है तो उसकी उसकी अपनी ये मूल त्रिकोण राशि है सैटर्न की, तो उसको भी कंजक्ट करेगा। इस तरीके से ये चीज़ें आपकी लाइफ में जो है वो चलती हैं। 60-30 असल में होती क्या है, 60-30 जो है वो आपकी इमोशनल डिसबैलेंसिंग करती है। वो लोग जो आपकी लाइफ में जो कुर्बत रखते हैं और जिनसे आप लोग जान छुड़ाना चाहते हैं, नहीं छूट रहे होते, खुद ब खुद चले जाते हैं। वो चीज़ें जो आप लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ में बेहतर हो, बेहतरी की तरफ आती हैं, लेकिन असल में जो असल गेम है सैटर्न का, वो है कर्म का लॉर्ड। आपके कर्म का लॉर्ड है सैटर्न, और आपके कर्म को ही वो लेके आगे चलता है। आप जिस तरीके के आपने कर्म किए होंगे, उस तरीके के आप लोगों के मामला जो हैं वो बेहतर होंगे। जिन जिन ज़ोडिक साइंस की 60-30 है, जिन ज़ोडिक साइंस की ये जान छूटेगी, मून साइन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, वो मून साइन होंगे टॉरस, कैप्रिकॉन, विर्गो और कैंसर। इन लोगों ने पिछले 3 साल में बहुत ज़्यादा मतलब कि इमोशनल डिस्टर्बेंस, वालदा की हेल्थ और ये सब चीज़ें, फाइनेंशियल तौर पे, ख़ास तौर पे टॉरस में अगर आपका मून है तो फाइनेंशियली तौर पे अप डाउन आपने देखा, और यही अप डाउन जो है आपको उसने आपको बहुत ज़्यादा तंग भी किया, और चीज़ों को मतलब कि उस तरीके से नहीं लेके चल सका जिस तरीके से आप चाहते थे कि चीज़ें आप लोगों की चलें। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सैटर्न का एक्यूरस में चले जाना, आपने ताकतवर तरीन घर में दशा बल उसको मिलेगी। जिन लोगों का सैटर्न ही एक्यूरस में लेके पैदा हुए हैं, मतलब जैसे 92, 93 की, अगर ऑलमोस्ट 94 की अगर आप पैदाइश हैं, तो सैटर्न आप एक्यूरस में लेके पैदा हुए हैं, दिस इज़ अ मैसिव, मतलब ये आपके लिए मैसिव एक चीज़ है कि सैटर्न कंजक्ट सैटर्न होगा। इसी तरह सैटर्न अगर आपका जेमिनाई में है उसको एक्टिव करेगा, लिब्रा में है उसको एक्टिव करेगा। ये डिपेंड करता है आपकी डेट ऑफ बर्थ पे, पोजीशन क्या है, सैटर्न की पोजीशन कब होनी है, जुपिटर की पोजीशन, आप पोजीशन का जुपिटर कब आएगा, ये एक अलग चीज़ है। ट्रांजिट एक अलग चीज़ होती है और पोजीशन एक अलग चीज़ होती है। तो उस हिसाब से फिर ये चार्ट बन के फिर इसकी प्रेडिक्शंस की जाती है। तो ऑल ओवर जो है, जो लोग टॉरियंस हैं, मून साइन टॉरियंस, सन साइन टॉरियंस नहीं, और वो भी वेस्टर्न सन साइन टॉरियंस नहीं, मून साइन टॉरियंस हैं, जो लोग कैंसेरियंस हैं, जो लोग विर्गोज हैं, जो लोग कैप्रिकॉन हैं, उनके लिए ये लास्ट मंथ है। और ये लास्ट मंथ के बाद सैटर्न जब यहाँ से 28 डिग्री पे आ जाएगा तो आप लोगों की जान जो है वो छूट जाएगी। बिसाइड्स कि सैटर्न का जो है वो फेस क्या चल रहा है, आपके मून साइन की वैलिडिटी क्या है, मून साइन की डिग्री क्या है, मतलब मून की डिग्री क्या है, तब जाके ये चीज़ें जो है आपके हक में बेहतर होंगी। खैर, यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि सैटर्न जो है वो अब ये एक्यूरियस में आएगा, और जब एक्यूरियस में आएगा तो आप लोगों के लिए फ़ायदा भी दे सकता है और आप लोगों को नुकसान भी दे सकता है कि कौन से कॉम्बिनेशंस को वो एक्टिव करता है। यहाँ पर फिर बता दूँ, एसेंडेंट जो है बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 60-30 के लिए एसेंडेंट देखते हैं तो ये बिल्कुल भी, ये बहुत गलत है। 60-30 के लिए हमेशा 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 अपने मून साइन को देखा जाता है, सन को नहीं, क्योंकि ट्रांजिट को हमेशा मून से पढ़ा जाता है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पहले पन्ने पे नहीं तो दूसरे पन्ने पे तो लिखा ही है कि आपको मून साइन से ही ट्रांजिट को पढ़ना है। मून के 4th आ रहा है, मून के 8th आ रहा है, मून के 12th आ रहा है, तो वो एक चीज़ होती है जिसको आप बिल्कुल पढ़ के आगे के 2-2.5 साल, 5 साल, 10 साल की आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को ये बताऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये एक चीज़ जो है वो घूम रही है कि मतलब कि पाइसिस की 60-30 शुरू हो रही है, या अगर हम वैदिक से देखें तो एक्यूरियस वालों की 60-30 शुरू, ऐसा कुछ नहीं है। 60-30 सिर्फ मून से ही देखी जाती है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ नासिर।